Hi बच्चों, welcome back to Luminary Academy and today we are solving a very important question which is based on compound interest. So आपको compound interest का क्या मतलब होता है? सबसे पहले compound interest का मतलब होता है interest के ऊपर interest, right? तो simple interest का क्या मतलब होता है फिर? Simple interest का मतलब ये होता है कि P into R into T upon 100 which is not interest on interest, it is just an interest which is very simple. Now बैंक आपके सारे किस पे काम करते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर, ना कि सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर. तो सिंपल इंटरेस्ट कौन यूज़ करता है? सिंपल इंटरेस्ट यूज़ करते हैं आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेंबर्स जो आपको 1% 2% पे लोन दे सकते हैं अगर आपको ज़रूरत होती है तब, राइट. बट दैट इज़ अनऑफिशियल लोन्स जो कि काउंट नहीं होता है. बट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो कि है IGCSE का लास्ट ईयर का क्वेश्चन, पेपर के अंदर से आया हुआ क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर. तो ये है पेपर कोड 41 अक्टूबर नवंबर 2025. इसके अंदर हम करने क्या वाले हैं? सबसे पहले हमको रेट का पहले तो फॉर्मूला बताना चाहिए हमको कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है. तो सबसे पहले फॉर्मूला की बात करते हैं. तो अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर टी. टी यहाँ पर होता है टाइम, आर इज रेट जो हमको निकालनी है इस क्वेश्चन में, पी इज प्रिंसिपल अमाउंट. प्रिंसिपल अमाउंट वो अमाउंट होता है जो हम एक्चुअली किसी को लोन पे देते हैं. सपोज मैंने 50,000 किसी को लोन पे दिए, सो दैट अमाउंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल अमाउंट. और अमाउंट क्या होता है? अमाउंट वो होता है बेसिकली कि मैंने जैसे लोन 50,000 का लिया, किसी को पैसे दिए, उसके बाद वो मुझे 50,000 नहीं देगा क्योंकि उसने मेरा पैसा को बहुत टाइम तक यूज़ किया है, तो वो मेरे को 55 देगा सपोज, है ना. तो 55 में क्या होता है? 50 प्लस 5% इंटरेस्ट. सो 50 इज़ द प्रिंसिपल वैल्यू, 5 इज़ द इंटरेस्ट. जब हम दोनों को मिला के जब बोलते हैं हम 55,000, दैट इज़ कॉल्ड अमाउंट. तो यहाँ पर अमाउंट आपको गिवन है, दैट इज़ 301.10. अमाउंट ऑल्सो कॉल्ड इन्वेस्टमेंट. तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 301. तो यहाँ पर उसने इन्वेस्ट कितना किया था? 200. तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला बन जाता है 201 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज आर अपॉन 100 एंड टाइम. टाइम कितना था यहाँ पर? 25 ईयर्स. सो आई विल राइट 25 एंड अमाउंट इज 301.10, राइट. तो आपको इसकी रेट निकालनी कि कितनी रेट से उसने क्या बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को कंपाउंड किया है, लाइक इंटरेस्ट निकाला है. तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड में सेंड करेंगे. तो दैट विल बिकम 301.10 डिवाइडेड बाय 200 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर 25, राइट चिल्ड्रन. अब आप क्या करोगे? अब आप इसको इस तरफ सेंड करोगे. सो ये क्या हो जाएगा? ये अंडर रूट ऑफ 25 एंड 301.10 अपॉन 200 will become 1 plus r upon 100. So this is how we need to solve. अब आपको यहाँ पर कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा. विदाउट कैलकुलेटर यू कैन नॉट डू. सो आप भी कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो और मैं भी इस क्वेश्चन को फटाफट से कैलकुलेटर से ट्राई करता हूँ, राइट. अब इसको लिखने का तरीका आपको कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड है अपने पास, तो हम उसको यूज़ करेंगे तो थोड़ा ईजी हो जाएगा. तो यहाँ पर हम लिखेंगे 25, दैन it is divisible by 301.10 and that is divided by 200. So for this I got a value, I'm changing the color so that you can easily understand. 1.0164 and that is equals to 1 plus r upon 100. अब हम इस 1 को उधर भेजेंगे ताकि 1 माइनस हो जाए. तो ये आएगा 1.0164 माइनस 1 इज इक्वल्स टू आर अपॉन 100. सो यहाँ पर स्पेस कम है, हम यहाँ कर लेते हैं. तो यहाँ पर आएगा 0.0164 मल्टीप्लाई बाय 100 विल गिव यू आर, राइट. तो जब हम इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? सो विल राइट 0.0164 multiplied by 100. So this will give you 1.64 equal to R. So your rate of interest is 1.64, which is very easy. I hope you understand the concept behind this question, and by this way you will be able to solve many of the questions which are based on compound interest. Only this thing is they will sometimes give you R, they will sometimes give you amount, they will sometimes give you principal amount, principal values, right. So by that way you need to find either time or rate of interest or amount. So this is very easy. I hope you like this trick and I hope you like the idea how we solve, and this is how you need to solve the questions which are
generally asked in IGCSE based question paper. So thank you and keep watching and subscribe to my channel.